जो करल में है, और करल में भी कहाँ पे, नशिया जी, जिसे आप जैन गोदाम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कई वर्षों से हम सभी लोग की अभिलाषा थी कि इस जैन गोदाम का भी हम जीर्णोद्धार करें, इसका सुंदर सौंदर्यीकरण करें। हमने अपने मकान बना लिए, अपनी दुकान बना ली, खूब अच्छी शादी ब्याह भी कर लिए, लेकिन इस मंदिर को अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया। चातुर्मास था 2021 का, थोड़ा प्रयास और उस समय का लगाई हुई दीपक की अग्नि से ये इतना सुंदर उजाला आप देख रहे हैं। आज 11 जुलाई को हम सभी लोगों ने वेदी का निष्ठापन किया। बड़ी कड़ी मेहनत के बाद सारे भगवान अस्थायी वेदी पर सकुशल आप सबकी मंत्र उच्चार के कारण विराजमान हो गए। जब तक भगवान विराजमान नहीं हुए हमने भी आहार नहीं किया, क्योंकि हमारा संकल्प था, मंत्र जाप का संकल्प था कि जब तक भगवान विराजमान नहीं होंगे हम आहार के लिए नहीं उठेंगे। और लेट हो गए थे, इसलिए समाहिक कर ली। उसके बाद 2 बजे 1:30 बजे के बाद आहार के लिए उठे, जिससे कि सिस्टम पूरा सही बन गया। अब कल मौका मिलेगा आप सभी को अपने पुण्य को देखने के। कुछ घर ऐसे भी हैं जिनको सूतक लगा है, किसी को पातक लगा है, किसी को आना नहीं, किसी को जाना नहीं, लेकिन हम बचे हुए जितने लोग हैं ये बहुत पुण्यशाली जीव हैं। अपने आप में प्राउड करना चाहिए, अपने आप में खुशी मनाना चाहिए कि इतने बड़े सुंदर अनुष्ठान में हम सब लोग उसकी साक्षी बनेंगे। क्या बनेंगे? क्योंकि वेदी का शिलान्यास हर किसी को करने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि वेदिका है गर्भ आलय कहते हैं उसको, वहां पर महिलाएं कभी प्रवेश नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो गर्भ आलय है। प्रतिष्ठा के मंत्रों के द्वारा वो वेदी प्रतिष्ठित हो चुकी है। अब उसको कोई महिला जेंट्स पैंट शर्ट वाला नहीं छू सकता। कल मौका मिलेगा अपने हाथ से कलश रखने का, कल मौका मिलेगा चांदी की कुदाल से खोदने का, कल मौका मिलेगा हावड़ा से मिट्टी निकालने का। कहा जाता है जो मंदिर की क्रियाओं में कुछ ना कुछ सहयोग करता है उसके घर और गृहस्थी के जीवन में भी सब कुछ अच्छा होता है। हम सभी लोगों ने 3 साल पहले एक मंदिर की वेदी का शिलान्यास किया, शिखर का शिलान्यास किया। आज देखिए, जब शिखर और वेदी देखते हो आपको वो सब चीज याद आती है कि हमने भी इसमें कुछ योगदान किया था। स्वाभाविक है 1 साल में, 1.5 साल में, 15 दिन में, महीने भर में जब भी वेदिका बनकर तैयार होगी, जो व्यक्ति उस वेदिका में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के साथ बाकी शेष तीर्थंकरों को नमस्कार करेगा, ऑटोमेटिक जिस व्यक्ति ने भी 1 ईंट लगाई उसके खाते में अपने आप पुण्य मिलना चालू हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने वहां पूजा कर ली उसको भी अपने आप पुण्य मिलना चालू हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने वहां पर विधान कर लिया अपने आप आपको पुण्य मिलना चालू हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने दर्शन करके दीक्षा के भाव बना लिए तो सोचो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी भावनाओं से महानुभाव ये वेदिका शिलान्यास हो रहा है। गर्भ आलय जिसे कहते हैं भगवान का, और स्वाभाविक है आजकल गर्भ की सबसे बड़ी समस्या है, बच्चा हो नहीं रहा, हो गया तो हर 5 घर छोड़कर एक बच्चा डिस्टर्ब, कभी नाक के डिस्टर्ब, कभी कान का डिस्टर्ब, कभी गले का डिस्टर्ब, कभी हार्ट में छेद, कभी शरीर अंग पंग नहीं बन पाए, तो हर 5 घर छोड़कर एक बच्चा ऐसा पैदा हो रहा है। ये कमी कहलाती है गर्भ की। या बच्चा हो गया अच्छा तो महिला का रसोली निकल गई, गर्भ में गांठ पड़ गई, महिलाओं की ऐसी अशुद्धि बन गई कि 15-15, 20-20 दिन तक वो मंदिर जा नहीं पाई। कई महिला ऐसी भी होंगी जो महीने भर तक मंदिर नहीं जा पाती है,
डॉक्टरों से इलाज कराती हैं, दवाइयां लेती हैं और डॉक्टर कहता है कि आपको गर्भ का कैंसर हो गया है, आपकी रसोली निकाल दी जाएगी, आपके शरीर में गांठ बन गई है, आपके पेट में अतड़ियां चिपक गई हैं, आपके लीवर खराब हो गया है, आपकी किडनी डैमेज हो गई है। ये सब के सब जो कुछ है गर्भ यानी पेट से संबंधित है। इसीलिए कहा गया जब जब वेदी का शिलान्यास हो, वेदी के प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो या वेदी बनाने का अवसर मिल जाए तो हमें 1000 काम छोड़ करके उस कार्य को करना चाहिए। डॉक्टर से भी पूछोगे कि डॉक्टर साहब एक बात बताइए, मैं बीमार हूं, तो वो सबसे पहले पूछता है क्या खाया था, पेट साफ हुआ कि नहीं, अच्छा कैसे आपको दस्त हो रहे हैं या मल आपका सूखा आ रहा है, क्या दिक्कत है, आप सब चीज बताते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में सारी बीमारियां पेट से ही होती है। कैसा खाया और कैसा आपने जीवन जिया, ये दोनों चीजें आपके जीवन पर निर्भर करती हैं। इसीलिए महानुभाव गर्भ का पूजन होता है तो हमारे जैसे दिगंबर साधुओं को भी इनवाइट किया जाता है कि आप आइए, आपके सानिध्य में इस कार्यक्रम में एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, पब्लिक एकजुट हो जाएगी, सभी भेदभाव भूल करके इस शिलान्यास में सम्मिलित हो जाएगी। इसलिए महानुभाव इसमें मंगल कलश रखा जाता है। कलश में भी क्या रखा जाता है? रत्न रखते हैं, चांदी के स्वस्तिक रखते हैं, सिक्के रखते हैं, पीली सरसों रखी जाती है, हल्दी सुपारी सिक्का डाला जाता है, कलश में स्वस्तिक बनाया जाता है। सब में शिखर, गिरनार, पावापुर, कैलाश पर्वत, सोनागिर, महातीर्थ, बरासो, मथुरा 84, कंपिल जी, वरई, पनिहार, ना जाने कितने क्षेत्रों का उसमें मिट्टी का लाते हैं, क्योंकि ये सब निर्माण भूमि है और जहां से तीर्थंकर निर्माण गए हैं और यत्र तत्र जाते ही रहते हैं, हर काल में जाते हैं, तो उसकी भूमि की एनर्जी लेवल भी रहती है। हर कलश में थोड़ी थोड़ी वो मिट्टी का उसमें डाल देते हैं, जिससे जो व्यक्ति कलश लेता है और रखता है और जब जब वेदी में दर्शन करने आएगा तो ऐसा लगेगा कि मैं पावापुर होकर के आया हूँ, मैं सब में शिखर होकर आया हूँ, मैं महातीर्थ बरासो होकर आया हूँ, मैं सोनागिर होकर आया हूँ, क्योंकि वहाँ की एनर्जी लेवल उसमें रखा गया है। किस्मत आपकी बहुत तेज है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वेदी का शिलान्यास आज कर दिया गया और साल भर के बाद वेदी बनी, 2 साल के बाद बनी, 6 महीने के बाद गई, तो महानुभाव उसमें एनर्जी लेवल कम हो जाता है, लोगों का उत्साह भी खत्म सा हो जाता है। लेकिन आपकी किस्मत इतनी तेज है कि कल इसमें शिलान्यास होगा और कल दोपहर से इसमें काम चालू हो जाएगा। तुरंत देखिए पूरा गाड़ी भर के सामान वेदी का आ चुका है, आपके सामने रखा है और आप लोग के सामने ही इसमें 2-2.5 महीने में ये वेदी बनकर तैयार। दीपावली के बाद इसमें सोने का काम और आने वाले साल 6 महीने में इसकी सारी प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये मंदिर भी, ये भगवान पार्श्वनाथ का दरबार भी इतना सुंदर हो जाएगा कि आप अपने रिश्तेदारों से कहोगे पार्श्वनाथ के मंदिर चलो, बड़ा अच्छा लगता है, बैठकर ऐसा लगता है कि वहां से जाने का मन नहीं करता, चलो वहां विधान करके आए, चलो हम पूजा करके आए, चलो वहीं दर्शन करने चले। तो महानुभाव इतना सुंदर अपन व्यवस्था बना रहे हैं, मालूम है 28 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? एक दिन में मैं चलकर सिर्फ इसी काम के लिए आया। सोचिए मेरे अंदर कितनी भावना थी। और आपके लिए तो 28 कदम है, 100 कदम है, 50 कदम है। अगर इतने कदम भी ना चल पाए तो अपनी डायरी में लिखना, मेरे से बड़ा दुर्भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं। एक बार वेदी बनेगी, 100, 200, 500 साल के लिए फुर्सत। अब इसमें ना जाने कौन जन्म लेगा, कौन साधु आएगा, आप होगे नहीं होगे, आपकी पीढ़ियां होंगी, कौन होगा कोई पता नहीं, क्योंकि 100 साल के लिए तो ये वेदी अब बंद हो जाएगी, पैक हो जाएगी। राम मंदिर का शिलान्यास देखा था, कितना चांदी डाला गया, कितना सोना रखा गया। और ऐसा नहीं, हर धर्म के तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी और पानी भी वहां डाला गया, क्योंकि हर धर्म में राम का बड़ा स्थान है। ऐसे हमारे पार्श्वनाथ भगवान हैं जिनके नाम से महानुभाव काम बन जाते हैं।
हर मंदिर में किसी भगवान की मूर्ति हो चाहे ना हो, पार्श्वनाथ भगवान की जरूर मिले। और किस्मत आपकी ऐसी तेज है, हमने 23 महीने का संकल्प लिया और इस वेदी में मूर्ति भी 23 की 23 है। संयोग देखिए, हर जगह मिलती नहीं, यानी 23 का अंक अपने लिए बहुत अच्छा हो चुका है। कल 12 तारीख है, 12 जुलाई है और 12 का अंक आप खुद जानते हो कि आपके यहाँ चातुर्मास हुआ, 12 तारीख को हमारा भी जन्म था, तो अपने आप सहयोग 12 का अंक बैठ गया है। इसलिए महानुभाव, कल हम सभी को सुबह जल्दी आना है। यहाँ पर वास्तु विधान होगा। कहा जाता है अगर आपके घर परिवार में मकान है या दुकान है, किसी का भी वास्तु खराब है, तो उसे वीतरागी भगवान के सामने बैठकर ऐसी कार्य में वास्तु विधान में बैठना चाहिए। उससे उसका वास्तु भी जहां तक हो सके ठीक हो जाता है। इसीलिए कल सुबह आपको हर मंदिर में पूजा नहीं करना, हर मंदिर में अभिषेक देखने नहीं जाना, आपको तो सीधे पार्श्वनाथ भगवान के इस मंदिर में आना है। यहीं आपको द्रव्य मिलेगी, यहीं आपको अभिषेक देखना है, यहीं शांति धारा देखना है, यहीं पर आपको विधान करना और विधान के बाद सीधे आप अपने कलश लीजिए, अपनी शिलाएं लीजिए और वेदी पे रख लीजिए। आज के बाद बड़े ध्यान से सुनना, आलोक भैया, शैलेश जी, चाय वाले बाबूजी, आज के बाद फिर जिंदगी में उस वेदी को तुम टच नहीं कर पाओ। ना पैंट शर्ट वाले, ना ये महिलाएं, ना ये बच्चे, ना कोई। क्यों? क्योंकि जो पुजारी की ड्रेस पहन कर जाएगा, शुद्धि के कपड़े पहनेगा, वही व्यक्ति अंदर जाकर उन भगवान की वेदी को स्पर्श कर पाएगा। कल तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है कि तुम जाकर अपना एक शिला भगवान के नाम पर वहां रख देना। हो सकता है एक शिला रखते ही तुम्हें कुछ अच्छा, कुछ अच्छी शुभकामनाएं, कुछ अच्छा तुम्हारे अपने जीवन में हो जाएगा। मालूम है तुम्हारे सामने जो उपाध्याय वैष्णव सागर बैठे हैं, वरासत के महातीर्थ के जीर्णोद्धार की बात तो ली, 63 मंदिरों का मैं जीर्णोद्धार करवा चुका ऐसे। और इसीलिए जैसे उद्धार करता हूँ, जो कहता हूँ, जो बोलता हूँ, वो होता चला जाता है। जो सोचता हूँ वो काम हो जाता है। 3 साल पहले इसी मंदिर के मंडप पर बैठकर मैंने कहा था इस वेदी का जीर्णोद्धार कराओ, और जहां भी होऊंगा मैं आऊंगा, शायद मेरे नसीब से ही वेदी का जीर्णोद्धार होगा। और वही बात हो गई। और उस समय भी 45 दिन तक मैंने भगवान पार्श्वनाथ की आराधना की थी, और उसी 45 दिन का फल है कि 3 साल के बाद वही दिन, वही मंच, वही चीज आ गई। पिछली बार भी 5 या 7 जुलाई को मेरा यहाँ मंगल प्रवेश हुआ था, 5 महीने का चातुर्मास था, और वही जुलाई, वही मंच, वही भगवान और वही समाज ज्यों का त्यों आ गई और घूम कर सुई। वही 3 साल के बाद आ गई कि आपने कहा, आपने अनुष्ठान किया, तो इसका फल भी उपाध्याय वैष्णव सागर को ही मिलेगा। तो आप देखिए, कल का दिन आप सभी के लिए बहुत सुंदर आने वाला है। स्कूल छोड़ना पड़े छोड़ देना, भोजन छोड़ना पड़े छोड़ देना, कहीं घूमने फिरने जॉब जाना पड़े तो छोड़ देना, कहना कल का दिन मुझे दे दो, हम ओवर टाइम करके उस काम को पूरा कर देंगे। कल सुबह 9:10 बजे, 10:30 बजे तक का ये सुंदर मुहूर्त आपके लिए है। उसी समय इसमें प्रथम शिला रख दी जाएगी। धीरे धीरे आप सभी लोग रखते जाइए और अपने काम को आगे बढ़ाते जाइए। बहुत सुंदर जीवन में मौका मिलता है। कहा जाता है जिसने भगवान के गर्भ आलय को अच्छा बना दिया, उसका कभी गर्भ खराब नहीं होता, उसके घर में कभी गर्भ गिरता नहीं है, कभी अबॉर्शन करने की आवश्यकता नहीं, कभी रसोली निकालने की आवश्यकता नहीं, कभी गांठ या बीमारियों का जखीरा अपने पेट में नहीं पड़ता। इतना बड़ा अचिंत्य चमत्कार उस गर्भ आलय के शिलान्यास में मिलता है। इसलिए अपन सभी को उस शिलान्यास में सहयोगी बनना है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमने 1, 2, 4 नाम बोले और 23 के 23 कलश रखने वाली महिलाओं ने अपने नाम दे दिए। कितनी तो ऐसी महिला थी, आपको बहुत अच्छी चीज दिखाऊं। एक माता जी आई और इस सोने का, क्या बोलते हैं इसको, कुंडल, सोने का कुंडल दे गई और कहने लगी महाराज श्री,
मेरे पास जो था वो लाकर मैं दे रही हूँ। 5,000 रुपए भी दे गई बेदी के लिए और ये सोने का आभूषण दे गई कि हम ये आभूषण उस वेदिका में रखना चाहते हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए। और उन्होंने कहा कि ये मेरा नाम आप गुप्त रखना, किसी को मत बताना। एक बार उन माता जी के लिए तालियां बजा दीजिए। ऐसी भावना बनती है। उन्हें मालूम है जीवन में कुछ नहीं जाएगा, ये भी कुछ लेके नहीं गए और ये भी अपने साथ कुछ लेके नहीं गए। जो भी दे गए आपको दे गए, आपकी आभा, पुण्य, वर्गणाएं, निर्जरा, त्याग, तपस्या और हम जैसे साधुओं को दीक्षा देकर। तो महानुभाव, ये सारा का सारा आशीर्वाद इन्हीं का है, गुरुदेव का। इन्हीं सब गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सभी लोग शिलान्यास कर रहे हैं। कल सुबह ठीक 6 बजे आप आना, शांति धारा अभिषेक देखना और जस्ट बाद 2 घंटे का ये विधान अनुष्ठान होगा। सभी को बैठना है। मैं कल सुबह जल्दी आहार के लिए उठूंगा। 8:15 बजे जल आ जाएगा। मैं 8:30 बजे आहार करने जाऊंगा। 9 बजे इसी मंच में आपको मिलूंगा। 9 बजे से 12 बजे तक आप आराम से शिलान्यास करना, बहुत अच्छा लगेगा। आपको याद है अपन ने हलवाई मंदिर में शिलान्यास किया था, 1 इंच भी जगह नहीं मिली थी, इतना ठसा-ठस भरा था। और आपका तो नसिया गोदाम है, यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है, दुकान 1 घंटे लेट खोल लेना। मुझे मालूम है सारा बहुत है, लेकिन भगवान के इतने बड़े अनुष्ठान से सारा बड़ा नहीं है। शादी कल हो सकती है, परसों हो सकती है, ग्राहक कल परसों आ सकता है, लेकिन ये वेदिका शिलान्यास दोबारा जीवन में नहीं मिल सकता है। राहुल जी अहिंसा मिल जाएगा क्या? फिर आप दोबारा कराओगे क्या? 10 साल बाद फिर तोड़ोगे क्या? नहीं तोड़ोगे। 100 साल के अमर हो गया। आई एम राइट? क्या कहना मैं राहुल भैया? आई एम राइट? 100 साल के लिए अमर हो गया। और पता नहीं उसके बाद भी क्या चमत्कार इसे बरकरार रहा, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। इसलिए आप सभी लोग इस अनुष्ठान से जुड़े, पूजा पाठ के अनुष्ठान से जुड़े। और मैंने सभी का आज त्याग कराया। किसी ने रात्रि भोजन त्याग किया, किसी ने आलू प्याज त्याग कर दिया, किसी ने फल ड्राई फ्रूट त्याग कर दिया। और तो और एक व्यक्ति ऐसा भी आया जिसने कहा कि जब तक मूर्ति विराजमान नहीं होगी मेरा एक टाइम भोजन का नियम। कितना बड़ा त्याग! ऐसे ऐसे लोगों ने त्याग किया और उसी त्याग के बल से उस हमारे राहुल भैया ने एक रस का त्याग 23 महीने के लिए कर दिया। यानी जब तक प्रतिमा विराजमान नहीं होगी। तो उससे कितना बड़ा त्याग लोगों ने किया। उसी त्याग के बल से हजारों किलो की प्रतिमा, इतनी विशाल प्रतिमा धीरे 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 अपने स्थान पर पहुंच गई। कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई अप्रिय चीज नहीं हुई। बहुत अच्छे तरीके से 2-2.5 घंटे लगे, लेकिन भगवान विराजमान हो गए। ये आपके जाप और त्याग का ही फल है। तो ऐसी मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले महावीर भगवान की।